हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल सिंपल आईएएस में। प्रीलिम्स का रिज़ल्ट आ चुका है। बहुत से ऐसे एस्पिरेंट होंगे जिनका दिल दुखा होगा क्योंकि लिस्ट में नाम नहीं आया। देखो यार, होता है ऐसा। ज़रूरी नहीं है कि आपने हार्ड वर्क नहीं किया, हार्ड वर्क सबने किया होता है, बट वही है, लक का मामला है। बट लक के साथ साथ एक नॉलेज गैप जो होता है या एग्ज़ामिनर माइंडसेट जो अ, कुछ बच्चों को पता है और कुछ बच्चों को शायद नहीं पता, है ना। वो एग्ज़ाम हॉल में बैठ के जिन बच्चों की प्रैक्टिस होती है उस पे उसको वो सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चंस को। एंड कुछ बच्चे जिनको एग्ज़ामिनर माइंडसेट नहीं पता, वो नॉलेज के चक्कर में अपना वहाँ पे टाइम वेस्ट करते हैं या इजी क्वेश्चन को भी वो टारगेट नहीं कर पाते। अब मैं बार बार एग्ज़ामिनर माइंडसेट की बात करूँ, ये होता क्या है ना। इसको क्या कहते हैं एग्ज़ामिनर माइंडसेट, मतलब क्या? एग्ज़ामिनर माइंडसेट मतलब ये तो नहीं है कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, है ना, कहाँ से आते हैं। नहीं, ये नहीं है। कहाँ से आते हैं ये नहीं है। अ, किस तरीके के आते हैं या कौन सी बुक से आते हैं, मैं ये भी नहीं बताऊंगा, ये भी नहीं है, है ना। है ना, कि करंट अफेयर से किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, करंट अफेयर से हमें कैसे नॉलेज पता लगेगा, एग्जामिनर माइंडसेट, करंट अफेयर्स, ये चीज़ें नहीं बताने वाला मैं इस वीडियो में। मैं सिर्फ आपको आज की इस वीडियो में ये बताऊंगा एग्जामिनर माइंडसेट मतलब पीवाईक्यू के ज़रिए हम कैसे, जैसे बहुत से टॉपर्स हमें बोलते हैं कि पीवाईक्यू को अगर आप एनालाइज़ करोगे, अच्छे से एनालाइज़ करोगे, तो आपको पता लगेगा कि एग्ज़ामिनर माइंडसेट क्या है, वो आपसे क्या चाहता है ना। बहुत से टॉपर सिर्फ ये बात करते हैं कि आपको ये बुक्स पढ़नी है, इतनी सिर्फ लिमिटेड पढ़नी है बुक्स, और इन बुक में से आपको ये चैप्टर पढ़ने हैं, पर ये नहीं बताया जाता किस तरीके का पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। या बहुत से टॉपर बताएंगे सिर्फ पीवाईक्यू को एनालाइज करो। एनालाइज मतलब क्या? अगर आप एक बार देख लोगे आपको तो आंसर पता लग जाएगा कि इसका ये आंसर है। एनालाइज मतलब क्या होता है? वो जैसे टॉपर कहेंगे कि हमने 10-10 बारी एक एक पेपर को एनालाइज किया, उन्होंने एक ही आंसर को बार बारी क्यों देखा, आज मैं वो बताऊंगा आपको। इस वीडियो में आपको ये पता लगेगा कि एक ही आंसर को बार बारी क्यों देखना होता है, 10 बारी, क्योंकि आंसर तो आपको ऑलरेडी पता है उसका क्या होगा, बट उसको 10 बारी क्यों देख रहे हो आप? वो एक्चुअली होती है प्रैक्टिस। और किस चीज़ की प्रैक्टिस है वो आज तक आपसे छुपाया गया है या किसी ने बताया नहीं, कोचिंग वालों ने बताया नहीं, क्योंकि अगर वो बता देंगे तो कोचिंग सेंटर चल नहीं पाएंगे मेरे ख्याल से, है ना। तो इस वीडियो में आज हम बात करेंगे। देखिए, ये जो क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन ये 2025 में आए हैं, सबने देखे होंगे। एग्जैक्टली जिन्होंने पीवाईक्यू किए होंगे उसको तो इनके आंसर पता होंगे, है ना। बट अगर आपने मान लो 1% आपने पीवाईक्यू नहीं किए, है ना, 1% आप में से ऐसे एस्पिरेंट होंगे जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा, इन्होंने पीवाईक्यू को देखा ही नहीं, इनको आंसर आता नहीं है। और एग्ज़ाम हॉल में आप इन जैसे क्वेश्चन को कैसे इजीली निकाल सकते हैं बिना टाइम गवाए, है ना। तो ये कैसे होता है, मैं इस वीडियो को पहले डिस्क्लेमर दे रहा हूँ। मेरा कोई ऐसा मोटिव नहीं है कि मैं आपको डिमोटिवेट करूँ या नया तरीका बता रहा हूँ या बेफालतू की चीज़ें लेके आ रहा हूँ। जो मैंने एनालाइज़ किया है इस पूरे एग्ज़ाम में, इस अपने एक्सपीरियंस से मैं आपको वो बताऊंगा कि एग्ज़ाम का माइंडसेट क्या होता है, एग्ज़ाम नेचर क्या होता है। जो क्वेश्चन आपने देखे भी नहीं, पढ़े भी नहीं, सुने भी नहीं, फिर भी वो एग्ज़ामिनर आपको दे रहा है, तो आप उसको एग्ज़ाम हॉल में कैसे सोल्व कर सकते हो। मेरा बस मोटिव ये है कि अगर 100 में से अगर 2 बच्चों को भी ये बात पता लगती है, अगर वो इसको अप्लाई करते हैं अपने पीवाईक्यूज़ में और उनका स्कोर बढ़ रहा है, तो मेरे लिए इस वीडियो का मोटिव जो होता है वो पूरा हो जाता है, बनाने का मोटिव मुझे और कुछ नहीं चाहिए, है ना। तो देखते हैं 2025 में ये क्वेश्चन आए थे। अब मान लो आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे और आपको इसमें से कुछ भी नहीं पता कि अशोकन इंस्क्रिप्शन सजेस्ट द प्रदाशिका राजुकास एंड युक्तास वर इम्पोर्टेंट ऑफिसर एट दी। अब आपने नहीं पढ़ा ये, आपने, लोग कहेंगे अब आप इसको बुक से पढ़ो, एनसीईआरटी की बुक से पढ़ो, है ना।
या आप इसको PYQ में देखो, प्रीवियस ईयर पेपर्स में देखो, क्वेश्चंस में देखो, मिल जाएगा, है ना। बट अगर किसी ने नहीं देखा, किसी मान लो ये आया होगा 90s में, 80 समथिंग ऐसे पेपर में, या मान लो 2000 में आया होगा। अब आपने इतनी दूर पेपर नहीं किया है तो आप कैसे सोल्व कर लोगे, आपको नहीं देखा तो। बट एक मेथड मैं इसको ट्रिक, या देखो मैं डिस्क्लेमर एक और देता हूँ, मैं इसको ट्रिक नहीं कहता, ना मैं इसको एलिमिनेशन कहता, मैं इसको सिर्फ एक चीज़ कहता हूँ। क्या कहता हूँ मैं इसको? कहता हूँ एग्ज़ामिनर माइंडसेट, सिर्फ एग्ज़ामिनर माइंडसेट। क्योंकि किस तरीके से उसने सेट किया है इस आंसर को, किस तरीके से उसने फ्रेम किया क्वेश्चन को, वो जानता है, या वो जानता है जिसने इन PYQ को अच्छे से एनालाइज किया है। आप इन ट्रिक्स को किसी भी एग्ज़ाम में अप्लाई करके देख सकते हैं, या UPSC के किसी भी एग्ज़ाम में आप अप्लाई करके देख सकते हैं। अगर आपका आंसर आ रहा हो तो आप ज़रूर चैनल को फॉलो करो, और मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन करो, और मुझसे जुड़ो। जितना हो सके आप मुझे क्वेश्चन सेंड करो, मैं उसके रिप्लाई भी दूंगा, है ना। और टेलीग्राम को प्लीज़ ज्वाइन कर लेना मेरे, लिंक आपको बायो में मिल जाएगा, और इस चैनल को फॉलो कर लेना। तो ये क्वेश्चन को आप कैसे सोल्व करोगे, 2025 का था, जबकि आपने ये क्वेश्चन ना तो PYQ में देखे, ना ही बुक्स में देखे। देखिए कुछ नहीं करना, सिर्फ ये देखना है आपने ऑप्शंस में जाना है। अब आप लास्ट में देखोगे सारी जगह एडमिनिस्ट्रेशन, आपको कुछ नहीं समझ आएगा कि क्या है। स्टार्टिंग में देखो, सिर्फ ये देखना है आपने, देखो VI है और DI है। मैं पहले डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, कमेंट करने से पहले आप PYQ में ज़रूर देखना, ऐसे क्वेश्चंस हर साल आते हैं, और ऐसी ट्रिक्स या ऐसा एग्जामिनर माइंडसेट, ऐसा मेथड ज़रूर दिया जाता है UPSC में। देखो VI है और DI है, मतलब I से पहले एक अक्षर स्टार्ट हो रहा है, एक अक्षर, मतलब ये सेम सिमिलर टाइप के ऑप्शन है ना। तो आंसर आपका हमेशा इनमें से ही होगा। आप इनको तो डिलीट कर दो, ये आपके आंसर नहीं होंगे। जैसे VI और DI, मतलब विलेज और डिस्ट्रिक्ट, तो I से पहले एक अक्षर स्टार्ट हो रहा है, I से पहले एक अक्षर स्टार्ट हो रहा है, आंसर आपका इनमें से ही होगा हमेशा। अब इनमें से कैसे होगा? अब जो दूसरे ऑप्शन है ना, ये आपकी हेल्प करेंगे। अब जो ये दूसरे ऑप्शन हैं, ये अब आपकी हेल्प करेंगे। कैसे? सबसे पहले तो आपने ये देख लेना कि इन दोनों में से आंसर होगा VI और DI से स्टार्ट है, स्टार्टिंग में ही, क्योंकि लास्ट के तो सेम ही होंगे। अब स्टार्टिंग के जो सिमिलर मिल रहे हैं, इनमें से ही आपका आंसर होगा। अब इनमें से आंसर कौन सा होगा, वो ये जो दो ऑप्शन है ना, ये हेल्प करते हैं। कैसे क्या हेल्प करते हैं, ये देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देख रहे हैं आप, I से पहले कितने वर्ड स्टार्ट हैं? 1 2 3 4, सॉरी, I से पहले नहीं। यहाँ देखिए C से पहले कितने वर्ड आते हैं? 1 2 3 4 5 6 वर्ड आ रहे हैं। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे भी C से पहले 6 वर्ड आ रहे हैं, और यहाँ पे भी C से पहले 6 वर्ड आ रहे हैं। तो क्या ये ऑप्शन आपको बता रहा है कि आपका आंसर ये है? क्योंकि इसमें से भी एक ये सिमिलर मिल रहा था, इसमें से भी यही सिमिलर मिल रहा था। क्या आपको ये ऑप्शन बता रहा है कि आपका आंसर ये है? यस, तो आपका आंसर आ जाएगा सीधा B। सिंपल था। ये प्रैक्टिस करोगे तो वहाँ पे आप सेकंडों में आंसर निकालोगे। क्या था? कुछ भी नहीं था, सिंपल ये देखना था आपने कि सबसे पहले देखते ही आपको पता लगेगा, देखते ही वहाँ पे जब आप प्रैक्टिस करोगे आपको देखते ही पता लगेगा आंसर इन दोनों में से होने वाला है, क्योंकि ये सिमिलर आपको दिख गए। बाकी सारे तो यहाँ सिमिलर हैं, पूरे चारों में से कुछ पता नहीं लग रहा, क्योंकि सेम ही वर्ड हो गए। अब इनमें से पता लग रहा है VI और DI, है ना। तो I से पहले एक का आपको दिख रहा है, I से पहले एक दिख रहा है, आंसर इन दोनों में से होना है। अब सीधा इन दोनों में के ऑप्शन में से आप देखो कि कौन सा इसके साथ सिमिलर होगा। जैसे यहाँ C से पहले 6 वर्ड दिख रहे हैं आपको, यहाँ पे भी C से पहले 6 वर्ड दिख रहे हैं, तो ये भी ऑप्शन आपको हिंट दे रहा है कि यही आपका आंसर है, क्योंकि ये वाला भी सिमिलर हो गया इससे, यहाँ पे भी आपको सिमिलर मिल गया, इससे भी सिमिलर मिल गया, इन दोनों का सिमिलर इसमें है, आपका आंसर आ गया B। वेट, अगर आपको स्किप करनी है वीडियो आप कर सकते हैं, बट आगे मैं आपको पूरे
4 का, 23 का, 22 का और इवन 21 का भी ऐसा ही क्वेश्चन दिखाने वाला हूँ। अब इस पे जाइए आप। वहाँ पे एग्जामिनर ने ऐसा क्वेश्चन क्यों दिया, जबकि उसको पता है आपने हिस्ट्री में PYQ पता नहीं की है नहीं की है, या आपने इतनी अच्छे से हिस्ट्री पढ़ी है या नहीं पढ़ी, कि आपको पता हो कि सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट के फाउंडर कौन थे। 100% मैं कह रहा हूँ मोस्टली बच्चे तो इस क्वेश्चन को स्किप ही करेंगे, है ना, नहीं करके आएंगे। तो बट मैं आपको अगर ट्रिक बता दूँ और आप इसको 9 सेकंड में अगर सॉल्व कर दो तो पॉसिबल है। देखिए कैसे, कुछ नहीं करना, बस आपने देखा यहाँ पे सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट है पीछे, और पहले तो स्टार्टिंग में देखो DOD से स्टार्ट है, सेम हो सकता है ना। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे देखोगे ए से पहले कितने, 1 2 3 4 5, ए से पहले 5 वर्ड हैं। यहाँ पे भी 1 2 3 4 5, ए से पहले 5 वर्ड हैं। अब ये भी दोनों सिमिलर हो गए, और ये तो सिमिलर वर्ड से स्टार्ट ही थे। अब चारों सिमिलर हो गए, इनमें आंसर आपको पता नहीं लगेगा। अब कैसे पता लगेगा, अब बैक में देखो, यही करना होता है बस आपने एग्ज़ाम में। 9 सेकंड में आपका आंसर आएगा जब आप प्रैक्टिस करोगे, है ना। जब ये चारों सेम हो गए आगे से, यहाँ पे पीछे से सेम थे, अब यहाँ चारों आगे से सेम हो गए। अब बैक में देखो ए के बाद एक अक्षर है, ए के बाद एक अक्षर है, ए के बाद एक अक्षर है। बट यहाँ पे क्या किया उसने, यहाँ पे उसने चेंज कर दिया, आपका क्या हो गया, यहाँ पे ए नहीं है, यहाँ पे ई के बाद एक अक्षर है, मतलब आर है, या है ना। मतलब यहाँ सिमिलर हैं तीनों, ए के बाद एक अक्षर, ए के बाद एक अक्षर, ये तीनों आपके सिमिलर हो गए, ये अलग हो गया, आपका करेक्ट आंसर आ गया ए। प्लीज़ इसको PYQ में पहले प्रैक्टिस करो, फिर कमेंट में आके जितनी मर्जी गालियाँ देना, आई डोंट केयर, ठीक है। 24 का आप क्वेश्चन देखिए। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन शायद ही किसी को आता होगा, ज्योग्राफी का है। अब पता नहीं ज्योग्राफी कोई अच्छे से पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा, मेरे ख्याल से जो ऑप्शनल भी होगा उसको भी ये क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा वो भी स्किप करेगा। बट अगर आपको मेथड पता है तो आप ज़रूर इसको अप्लाई करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री आर वेल नोन एज द 2 लार्जेस्ट कोकोया प्रोड्यूसर इन दी वर्ल्ड। कौन से हैं हमें नहीं पता, बस स्टार्टिंग में हमें एक चीज़ दिख रही है, देखो BO और CO सेम दिख गया हमें वर्ड, और ये अलग अलग हैं। तो इनमें से अब आंसर कौन सा होता है, देखते ही पता लग रहा है इन दोनों में से आंसर होगा BO CO में से। मैंने पहले ही बताया, देखते ही आपको इतना कंफर्म हो गया BO, बो और को, इन दोनों में से, क्योंकि ऑप्शन ही उसने ऐसे दिए हैं, बो और को, मतलब सेम बो को, तो इन दोनों में से आपका आंसर होगा। अब इन दोनों में से भी कैसे आंसर होगा, अब ये ऑप्शन आपको बताएंगे कैसे। जैसे यहाँ पे देखोगे ई से पहले कितने अक्षर हैं, 1 2 3 अक्षर हैं। यहाँ पे भी ई से पहले कितने अक्षर हैं, 3 अक्षर आ रहे हैं, मतलब इसका भी सिमिलर इसमें आ रहा है, इसका भी सिमिलर इसमें आ रहा है, आपका डायरेक्ट आंसर आ गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर आपने ये देखो, मोस्टली बच्चों ने पक्का ये भी स्किप किया होगा, बट ऐसे क्वेश्चन स्किप नहीं करने। वो अगर ऐसे क्वेश्चन दे रहा है तो कुछ सोच के दे रहा है। मेथड अगर आपको उसको पता है कि अगर PYQ आपने अच्छे से एनालाइज किए हैं या UPSC को आप अच्छे से समझते हैं तो आप इसका आंसर दे देंगे। कैसे, वो भी 9 सेकंड में। कैसे देंगे, पहले खुद ट्राई कर लो, फिर मेरी वीडियो पहले स्किप कर लो, फिर ट्राई कर लेना। ये देखिए क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए यूनिक रिलेशनशिप विद एन इंसेक्ट दैट हैज़ कोलैप्स्ड विद इट एंड इट ओनली इंसेक्ट दैट कैन बी पॉलिनेट दिस ट्री। ठीक है, हमें नहीं पता इसका आंसर, बट अगर आप मैथड लगाते हैं तो आप इसका आंसर लग सकते हैं। सेम वर्ड मिल गया आपको, एस और एस, इन दोनों में से आंसर हो सकता है। सेम है ना, एस और एस से स्टार्ट है, सेम है, इन दोनों में से आंसर हो सकता है। बट एक मिनट, ए से पहले एक अक्षर, ए के पहले एक अक्षर, ये भी तो सिमिलर हो गए, तो इन दोनों में से भी तो आंसर हो सकता है। तो बचा क्या अकेला अलग से, ये वाला, तो आपका डायरेक्ट आंसर आ गया ए। सिंपल। सेम क्वेश्चन 23 में आया था, ये देखिए एक और क्वेश्चन, ये मोस्टली बच्चों को आता होगा, बट फिर भी इसमें आप ट्रिक देखिए क्या है। सारे क्वेश्चन सेम है,
अब कैसे पता लगेगा आंसर? अब यहाँ पे देखो RANAMA और यहाँ पे देखोगे ए से पहले 4 अक्षर हैं, यहाँ पे भी ए से पहले 4 अक्षर हैं ए और सी में, मतलब चारों ऑप्शन सिमिलर हो गए। अब क्या कहा था मैंने, जब आगे से 4 सिमिलर हो जाए तो पीछे से जाइए बैक पे। एस और एस, इन दोनों में से आंसर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। बट यहाँ पे देखो ए के बाद 2 अक्षर हैं और यहाँ पे भी ए के बाद 2 अक्षर हैं और यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, ये अलग है। मतलब इन दोनों में से भी आंसर हो सकता है। ये तीनों सिमिलर हो गए, बचा क्या? डी। आपको आंसर आ गया डी। PYQ पे पहले आप प्रैक्टिस करो खुद, उसके बाद आके आप इस वीडियो को जज कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं जैसा मर्जी आप चाहें। ओके, तो 24 का था, ये 23 का था, ये भी देखो 23 का। बहुत बच्चों ने ये भी क्वेश्चन जो है ये पक्का स्किप किया होगा, बट ऐसे क्वेश्चनों को स्किप नहीं करना, इजी ट्रिक होती है। आप सिंपल तरीके से अगर UPSC के नेचर को जानते हैं तो आप निकालोगे। जैसे अभी देखिए आपने ऊपर देखा था ना बोर को, यहाँ पे सेम कोर्सो, देखते ही पता लगना चाहिए इन दोनों में से आंसर होगा, देखते ही पता लगना चाहिए। अब इन दोनों में से भी कौन सा आंसर होगा, बाकी बचे ऑप्शन आपकी हेल्प करेंगे। कैसे? यहाँ देखिए ए से पहले कितने अक्षर दिख रहे हैं आपको, ए से पहले आपको दिख रहे हैं 3 अक्षर। यहाँ पे भी कितने हैं, ए से पहले दिख रहे हैं 3 अक्षर, मतलब इसका भी सिमिलर इसमें है और सी का भी सिमिलर इसमें है। आपका डायरेक्ट आंसर आ गया जी, सोमालिया। UPSC का नेचर है भैया, क्या करें। ये ना देखिएगा जैसे आप यहाँ पे ए है तो आप इसको मार दिए। सबसे पहले आगे से देखा करो। सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ है कि पहले आपने आगे से देखना है। आगे से अगर आपको आंसर मिल रहा है तो आगे से ही आपको आंसर मिलेगा, पीछे को आपने नहीं देखना तब तक। अगर आगे के सारे सिमिलर मिल गए तभी आप पीछे जाओगे, अदरवाइज़ आगे का ही पहले देखना है। मैं पहले बता रहा हूँ, गलत मार्क कर दोगे नहीं तो। अब इसमें देखिए 2022 का क्वेश्चन है ये। गांडीकोटा कैनन ऑफ द साउथ इंडिया वाज क्रिएटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। ज्योग्राफी का है, मोस्टली बच्चों को पता नहीं, इसका आंसर पता है या नहीं पता, या वो स्किप करेंगे इसका आंसर, है ना, नहीं पता होता, ये भी स्किप करेंगे। बट इसका आंसर आप 9 सेकंड में कैसे देंगे, कुछ नहीं करना, वही सिंपल ट्रिक है। आगे से जब आप देख रहे हैं CAMAPEN मतलब MAN, ये भी सेम है, TUN, मतलब चारों अब सिमिलर हो गए, आगे से सिमिलर हो गए। अब क्या करना है, बैक से देखना है। बैक से कैसे देखेंगे, R के बाद 1 अक्षर, आप खुद देखिए, R के बाद 1 अक्षर, यहाँ पे भी R के बाद 1 अक्षर, ये क्या है AR, उल्टा कर दिया तो यहाँ पे ये अलग है। आपका डायरेक्ट आंसर आ गया C पेनार। सीधा देखिए आप। वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल, और मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं आप। विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री, हु ऑफ द फॉलोइंग वर नोन एज द कुला दरान। मुझे नहीं लगता कि ये हिस्ट्री का क्वेश्चन आपको आता भी होगा, और UPSC इतना स्टूपिड तो है नहीं, ये जानता है कि बच्चों को ने इतना डीपली नहीं पढ़ा होगा, फिर भी वो दे रहा है। क्यों दे रहा है, उसके पीछे एक राज है। क्या राज है, अब आपको मैंने बता दिया। देखते ही आपको पता लग रहा है कैसे ऐसे वहाँ पे कोर बो था, शोर को था, है ना। तो यहाँ क्या है, का और सा दिख रहा है आपको, क्या हुए और ऐसे सेम है, आगे से आपको मिल गए तो आंसर आपका इन दोनों में से होगा। अब इन दोनों में से भी कौन सा होगा, वही सेम बचा हुआ जो ऑप्शन है वो हेल्प करेंगे। जैसे आई से पहले आपको कितने दिख रहे हैं, 4 वर्ड, यहाँ पे भी आई से पहले कितने दिख रहे हैं, 4 वर्ड, तो इसका भी सिमिलर आपको इसमें मिल गया। बी का और सी का सिमिलर आपको डी में मिल गया, आपका डायरेक्ट आंसर आ गया डी। कितना सिंपल है, और आप कहते हैं UPSC टफ एग्ज़ाम है। 22 का भी मैंने आपको बता दिया। अब 21 का देखिए, लास्ट क्वेश्चन 21 के भी, और आपको ट्रस्ट कराने के लिए मैं बता रहा हूँ। ऐसे बहुत से मेथड हैं UPSC के, 1 to 1 मैं आपको सिखाऊंगा, और CSET के भी, इवन CSET के भी हैं। CSET भी आप इजीली स्कोर कर सकते हैं, 25 का हो चाहे किसी का भी हो, इजीली स्कोर किया जा सकता है ना। बट आपको ये सीखने के लिए आपको पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है अच्छे से, और टेलीग्राम को ज्वाइन करना है, और मेरे से कांटेक्ट में रहना है। अमंग द फॉलोइंग विच ऑफ द लीस्ट वाटर एफिशिएंट ग्रुप,
कौन सा है, नहीं पता होगा। बट अगर जिसने ज्योग्राफी अच्छे से पढ़ी होगी उसको तो पता ही होगा, बट अगर आपने नहीं पढ़ी तो भी आप इसका आंसर कैसे निकालेंगे। देखिए REPE सेम हो गया और S सेम हो गया, SU। अब इनमें से कैसे पता लगेगा, आगे से ही पता लगेगा। देखिए कैसे, RE और PE सेम है ये तो ठीक है, बट यहाँ पे देखिए L के बाद 1 2 3 4 अक्षर ये हैं, और L के पहले 1 2 3 4 अक्षर ये हैं। L के पहले 4, L के पहले 4, है ना, सेम हो गए। ये अलग है, सबसे अलग हो गया, तो आपका आंसर आ गया ए। सिंपल था। लास्ट क्वेश्चन देखिए 24 का। ये आपको पता हो, द ब्लैक कॉटन सोइल, वैसे भी पढ़ के पता लग जाता है इसका आंसर वोल्केनिक रॉक होगा। बट अगर आपको नहीं पता तब भी इसका आंसर आप कैसे निकालेंगे, वही सिंपल ट्रिक है। आप खुद निकाल के देखिए, पहले वीडियो को स्टॉप करके। यहाँ पे देखिए ब्लैक कॉटन सोल ऑफ इंडिया हैज़ बीन फॉर्म ड्यू टू द वेदरिंग ऑफ रॉक। मान लीजिए आपको इसका आंसर नहीं पता, अब आप इसको ट्रिक से कैसे निकालेंगे या एग्जामिनर माइंडसेट से कैसे निकालेंगे। देखिए BR और GR देखते ही पता लग रहा है इनमें से आंसर हो सकता है, यस हो सकता है। बट एक सेकंड, यहाँ पे A से पहले 2 अक्षर दिए हुए हैं, यहाँ पे भी तो A से पहले 2 अक्षर दिए हुए हैं, मतलब ये भी तो सिमिलर ही हो रहा है। मतलब ये भी सिमिलर है, ये भी सिमिलर है, ये भी सिमिलर है, बचा क्या, ये अलग है। ये किसी से सिमिलर नहीं हो रहा, ये अलग आ गया, तो आपका आंसर डायरेक्ट आ गया B आंसर। आशा करता हूँ आपको ये मेथड अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल। और ऐसी ट्रिक्स UPSC के हर एग्ज़ाम की, ऐसी ट्रिक्स हर एग्ज़ाम की, मतलब CDS, NDA, EPFO, इवन SSC, इवन जुडिशरी, जिसका भी एग्ज़ाम आप सीखना चाहते हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड इस वीडियो को जितना शेयर कर सकते हो आप करो। और कमेंट में पहले कुछ भी लिखने से पहले PYQ पे आप प्लीज़ प्रैक्टिस करके आइएगा। ये डेफिनेटली मैं कह रहा हूँ आपके मार्क्स इंक्रीज़ होंगे, आपको भी नेचर एग्ज़ामिनर का पता लगेगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपना, धन्यवाद।